शांति। गुड मॉर्निंग। मंगलकारी विश्व कल्याणकारी बाबा की मुरली आज हम बच्चों को फिर से स्मृति दिला रही है कि हम बच्चे कैसे पूजनीय मूर्त राज अधिकारी बने। वर्षा लेकर के अब भी वारिस बन करके वर्षे के अधिकारी बने। मुरली के मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? एक है विश्वास, दूसरी बात है निश्चय। विश्वास है, निश्चय है तो भविष्य बादशाही निश्चित है। निश्चिंत हैं, अधिकार लेकर के ही छोड़ेंगे। तो तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति। शब्द बोलती हैं परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, ना बाप को जानती हैं। बल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है। फादर है परम पिता परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर शरीर में आने के कारण कोई मेल कोई फीमेल, तो फिर बहन भाई कहेंगे ना। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है
ये नॉलेज फिर तुम साथ ले जाते हो, वहाँ ये नॉलेज रहती है, यानी आत्मा को अवेयरनेस रहती है, हम आत्मा हैं। ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो हम अपने साथ क्या ले जाएंगे? बाबा के ज्ञान का सार क्या ले जाएंगे? आत्मा की पहचान साथ ले जाते हैं और उसी में रहते हैं, सोल कॉन्शियस ही रहते हैं। फिर पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप से याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि में है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की पहचान नहीं है, तो वो समझाना पड़े, आत्मा की पहचान देनी पड़े कि आत्मा क्या है। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को जान सकें। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को पूरा नहीं जान सकते। तुम बच्चे जानते हो, हम क्या जानते हैं कि हम बिंदी हैं, आत्मा है। और हम क्या जान गए अभी कि मुझे आत्मा में, छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट है। इसका मतलब नशा रहे मैं आदि से आई हूँ, सतयुग से मैंने पार्ट बजाना शुरू किया है। तो ये भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। भक्ति के कॉन्सेप्ट को जैसे भक्ति में मैं बताए हैं उस रीति से नहीं मानते तो समझते हैं हम नास्तिक है। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, तो भक्ति के कॉन्सेप्ट को हम मनुष्य मत से जब कंपेयर करते हैं तो भगवान की बात माने या इंसान की बात माने। तो आस्तिक वो जो परमात्मा को पहचाने और परमात्मा में निश्चय रखे उनकी बात माने, वो समझते हम भक्ति की बात नहीं मानते इसलिए नास्तिक है। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद ये नास्तिक है। नहीं, हमारी आस्था है कि जिनको हम भक्ति मार्ग में पूजते थे, भगवान हमको फिर से ऐसा पूजनीय बना रहे हैं। तो हमारी आस्था तो बढ़ गई है, हमारी भावना तो और ही पक्की हो गई है। ऐसा ही स्वरूप हमारा बन जाए, ऐसे ही दिव्य देव हम बन जावे मनुष्य से।
क्योंकि हमको मालूम है जो सबका पूज्य ऊंच से ऊंच है, उनकी हम संतान हैं। वो है पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री यानी श्री श्री परम पिता परमात्मा, पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। तो पुजारी तो जरूर पुजारी बनाएंगे। ऊंच से ऊंच हमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। दुनिया में सब पुजारी हैं, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तो जब हम पूजनीय मूर्त बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पूजा फिर छूट जाती है ना। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, यह है मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है ना। बाबा हमको पूजनीय मूर्त बना रहे हैं। भक्ति शुरू तब होती है जब रावण राज्य होता है। हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो अब फिर से पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों को युक्ति दी है। बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। क्योंकि वो बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं देवताएं, पूजनीय मूर्त फिर बन जाते, पुजारी बनते वो फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। परमात्मा फिर को हमको फिर से पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये ड्रामा में पार्ट है। इसको कहते हैं आप पे पूजा पे पुजारी। हमें पूजनीय मूर्त थे, पुजारी बने, परमात्मा फिर पुजारी से हमको पूज्य बनाते। ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। तो पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वो निराकार है। वो नॉलेजफुली आकर के पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप आते ही एक बार हैं। उनको जानना भी परमात्मा कौन है, क्या करते हैं, उनको जानना भी एक द्वारा उनके द्वारा ही मिलता है। खुद परमात्मा आके अपनी पहचान देते हैं। आते भी एक बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर के पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। कोई नई बात नहीं है। कलप ऐसे ही होता है, ऐसे ही आता है। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता।
तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बराबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा हम जो इस समय हमने जाना है वो फिर कल्प बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा फिर हम सतयुग में आकर के अपना पाठ बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। और बाबा ने कहा फिर दोनों बातें हैं। आप जो सतयुगी दुनिया में राज करने वाले तैयार होंगे तब तो वो जो तैयारी हुई है पुरानी दुनिया को ख़त्म करने की वो यूज़ होगी ना। इसका मतलब हमारे पर डिपेंड करता है, हम तैयार हों नई दुनिया में राज करने के लिए तो पुराने की सफाई हो जाए। तो बाबा कहते हैं अभी नई दुनिया की स्थापना होनी है, फिर तुम समझ जाओगे आग ज़रूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, यानी एक कंट्री वाले दूसरी कंट्री से बढ़कर के चीज़ें बनाते हैं और एक दो में कितना गर्मा गर्म होते हैं। एंगर, रिएक्शंस, फियर, एक दो को धमकाना, ये सब कितने गर्म होते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई ज़रूर लगे। कल्प पहले माफिक, विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया की सफाई होनी है, पुरानी चीज़ ख़त्म होनी ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी। एक दो को डराते रहते हैं, ऐसा करो नहीं तो हम ये बॉम्ब हाथ में उठाने पड़ेंगे, एटॉमिक एनर्जी यूज़ करनी होगी। मौत सामने आता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। यानी फियर है कि अगर हम नहीं पावरफुल चीज़ बनाएंगे दूसरी कंट्री वाले अटैक करेंगे, तो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। पहले भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स यूज़ किए, बॉम्ब्स लगा दिए। भावी थी ना, डेस्टिनी ऐसी थी। और अभी तो हज़ारों बॉम्ब्स बनाए हैं, यानी हज़ारों इतने बॉम्ब्स हैं, पावरफुल बॉम्ब्स हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ये ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं दो हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा।
जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए सतयुग से चलते चलते अब अमरलोक में आए हो। फिर अमरलोक की स्थापना हो रही है। अमरलोक की स्थापना होती, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसीलिए उसको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भलाक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं। ये भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। ये 100% सर्टन है। बाप समझा रहे हैं, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप की याद रहे लगातार। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। तो जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। कितना समय हम याद में रहते हैं और कितना औरों को याद दिलाते हैं। बाबा ने कहा था तुम याद में रहेंगे तो तुम्हारी याद ही दूसरों को याद दिलाएगी। चेहरा और चलन ये दोनों ही सर्विस करेंगे। मन मना भाव। बाबा कहते इसको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये तो बाप की याद है। कोई जपने की बात नहीं है, मंत्र जपने की बात नहीं है। मंत्र की तरह ये मंत्र नहीं है जो जपना है, ये तो याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बनके कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो प्रारब्ध मिलेगी ना। फिर उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, पुराना हो गया, अब ये छोड़ नया लेंगे। दुख की तो बात ही नहीं। या तो शरीर न छूटे, उसके लिए भी कितनी डॉक्टर्स की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में पुराने शरीर से तंग नहीं होना है। इस शरीर में रहते हुए पुरुषार्थ करके प्रारब्ध लेनी है ना। पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके इसमें रहते ही, इसी शरीर में रहते, इस शरीर में रहते जीते जी बाप से वर्षा पाना है। तो अपने शरीर से तंग नहीं होना है, पर शरीर से न्यारा जरूर रहना है।
सोल कॉन्शियस रहना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना है। क्योंकि सोल कॉन्शियस के संस्कार ही साथ ले जाने हैं। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे। कहाँ? घर रिटर्न जर्नी है ना। याद में रहते रहते हम चले जाएंगे मूल वतन में, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम, सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। तो मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्रा अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझें। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल दे क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। भक्ति का फल स्वर्ग की ज्ञान, और ज्ञान से स्वर्ग की बादशाही। अब फिर तुमको बताता हूँ, फिर तुम कैसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्यंत की बाप के पास है वो बाबा बच्चों को देते हैं। तो बाबा ने कहा वही तुम बच्चों की बुद्धि में टपकती है, यानी उसी का ही मंथन होता है, उसी की खुशी रहती है, उसी का ही चिंतन चलता है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, फिर बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, तो बाप कहते जैसे लिया था फिर से लो, कल पहले भी लिया था फिर ले लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षियों के देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे घोर नींद में सोए पड़े हैं, तो ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ही ऊंचा समझेंगे ना। तो बाबा कहते पहले तुमको भी पता नहीं था। ज्ञान से पहले जब बाबा ने ज्ञान दिया तब पता चला ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट। पहले कोई में ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है। ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं।
जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वो अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज करके बाबा समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव भगवान। शिव परमात्मा नमा कहा जाता है ना। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए, बस। और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी यानी भक्त भी जब पहचान जाएंगे, परिचय मिलेगा, शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वो संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। तो मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए। और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी, बाबा जानते हैं। बाबा कहते इसीलिए तो आया हूँ ताकि तकलीफ से मुक्त कर दूँ, तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो पहले भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं थी। याद तो भक्त भगवान को करते हैं परंतु अपने अनुभव से नहीं, ज्ञान से नहीं। बाप ने अभी ज्ञान दिया है कि इस रीति से, क्या रीत बताई? अपने को आत्मा समझो। बाबा ने अभी ज्ञान दिया इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं परंतु पहचान नहीं है। इस समय खुद ही आकर के पहचान देते हैं। बाप खुद आते हैं, आकर के पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो परम पिता परम आत्मा यानी वो आत्माओं का पिता है, शरीर से न्यारा है, अव्यक्त है। अभी तुम समझते हो। हम अच्छी रीति से जानते हैं। फिर जब साकार में बाबा थे तो निराकार परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा साकार तन में बैठे हैं और हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब हम साकार तन का तो आधार परमात्मा ने प्रकृति का आधार लिया। अब भी बाबा के सामने जाके बैठते हैं तो बाबा को सामने देख अपने को आत्मा समझ बाबा से बात करते हैं। बाबा को तो प्रकृति का ही आधार चाहिए। तो साधारण प्रकृति में तत्वों का आधार लिया। अब भी प्रकृति के द्वारा कितना अच्छा अनुभव, अव्यक्त दृष्टि का अनुभव, अव्यक्त वाइब्रेशंस का अनुभव, शक्ति का अनुभव
और ही सूक्ष्म रूप हो गया ना परमात्मा से मिलन मनाने का। समय का बंधन नहीं, स्थान का बंधन नहीं। तो बाबा कहते हैं अब तुम पहचानते हो, अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति से जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने भागीरथ भाग्यशाली रथ लिया है। भाई भागीरथ गंगा लाए, ज्ञान का सागर परमात्मा, शिव जी की जटाओं से गंगा निकली, भागीरथ धरती पर लाए। तो परमात्मा ने बुद्धि से ज्ञान दिया, बुद्धिवानों के बुद्धिवान ने भागीरथ भाग्यशाली रथ में प्रवेश होकर के अथवा ब्रह्मा के कमंडल में प्रैक्टिकल कर्म में ब्रह्मा बाबा ने कर्म से भी सिखाया और योग कैसे करना है वो भी सिखाया। तो बाबा कहते हैं भागीरथ मैंने बाप ने भागीरथ रथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कलप कलप इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो तुम जानते हो ये वही रथ है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। तो वही श्याम जिस रथ में परमात्मा ने प्रवेश किया, सुंदर बनने वाले में ज्ञान दिया ना, न मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, यानी जैसा जिस बात का अर्थ है अर्थ सहित समझाते हैं। ए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। वही भाग्यशाली रथ जिसमें परमात्मा प्रवेश होकर के ज्ञान सुनाते हैं, फिर श्याम से सुंदर बन जाते हैं ज्ञान सुन के। वही ब्रह्मा सो श्री कृष्ण अथवा नर से नारायण बन जाते हैं। बच्चों में अभी समझ है। हम अभी ब्रह्मापुरी में हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। तो विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार समझाया है, तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। एक जन्म पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर ये जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम, फिर भी ये जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। अटेंशन वृत्ति को भी, दृष्टि को भी, स्मृति को भी, ये पढ़ाई है ना, पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था। बाबा ने कहा कोई कहे मैं कर्मातीत हूँ, असंभव। पुरुषार्थ कर रहा है कर्मातीत बनने का। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इसको छोड़ना पड़े। और ये सब कर्मातीत अवस्था को पाले, लड़ाई लग जाए, एक बाप की याद रहे, तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था की स्थिति में ही शरीर छोड़े। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ना रहे, इसको छोड़ना पड़े। लड़ाई लग जाए, एक बाप की याद रहे, इसमें ही मेहनत है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। साक्षी हो अपने को देखना है हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। सेकंड पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके इसी शरीर में रहते बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा भी एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खोलने का साधन बताते हो ना, तो ऐसे किसी भी प्रकार की बड़ी छोटी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई देगी। किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो यानी वाह वाह का शब्द दुख से, ओहो शब्द ओहो यानी वाह वाह, ओहो हाय हाय नहीं, ओहो शब्द निकले। दुख भी दुख के रूप में अनुभव ना हो, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए उसके प्रभाव में ना आए। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे। दुख के दिन भी बलिहारी उसके के उसके बाद सुख के दिन आने हैं। सुख के दिन आने के समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन है, दिल तख्त छोड़, दिल तख्त को छोड़, साधारण संकल्प करना
अर्थात धरती में पांव रखना। बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं तो ऊंचे ऊंचे संकल्प आएंगे, सम्मान के संकल्प आएंगे। बाबा का दिल तख्त छोड़ा तो ऑर्डिनरी संकल्प आएंगे। तो दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरती में पांव रखना। ओम शांति।